इंडिविजुअली खेल रहे थे, कपल की तरह तो खेल भी नहीं रहते, बिकॉज मैंने देखा है जब कपल बन के खेलते तो अपने रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो हमने पहले ही हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग किया था दैट हम एक दूसरे के ओपिनियन समझा, उसने अपोलोजाइज़ किया एंड फिर वो वीक नटालिया के बाद मुझे लगा नहीं था और एक एविक्शन होगा और वो हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू लीव द हाउस। आप हमेशा सही नहीं हो सकते हैं और ये बेसिस पे ये कुनिका जी वर्सेस का ऐसा कुछ नहीं था, ये सही और गलत का चीज़ था, इसलिए घर वाले अपसेट थे कुनिका मैम से वो टॉपिक पे। तो फिर आई थिंक मैं सी नो ऑफेंस टू दैट, बट मेरा शादी को लेके थोड़ा अलग वो है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे तरीके से हो। तो मतलब मैं बिग बॉस में शादी बिग बॉस के हमने एक एपिसोड में देखा था जहाँ पे तानिया मित्तल ने कमेंट किया था कि जो कमिटेड लोग हैं मैं उनके पीछे पड़ने वाली हूँ। अभी आप गेम से आगे हो चुके हो तो अभी आपको आवेश करके कितनी इनसिक्योरिटी है? नहीं, वो तो उन्होंने जो भी कहा था वो मस्ती में कहा था एंड आई एम श्योर अभी फ़िलहाल उनको किसी और के साथ लिंकअप किया जा रहा है, तो नहीं ऐसा कुछ है नहीं, वो फ़न वे में बोल रही थी एंड आई एम नॉट इनसिक्योर एट ऑल। अमाल और तानिया का हैशटैग भी बन गया अंदर अमानिया समथिंग लाइक दैट। अच्छा। तो लग रहा है कि उनका मतलब कुछ एक बॉन्ड दोस्ती से ज़्यादा प्यार में तब्दील हो सकता है। आई डोंट नो, और तानिया बहुत मुंहफट है, वो बोल देगी अगर जेन्यूनली उसको फील हो रहा होगा ना, जैसे अवेज के लिए भी उसने कमेंट मस्ती में पास किया, वो ऐसा सोचेगी नहीं अगर उसको जेन्यूनली फीलिंग्स होगी तो। बट आई थिंक मोर ऑफ दैट कि उसका फ्रेंडशिप वाला जो है, जो अमाल ने उसके लिए स्टैंड लिया था नॉमिनेशंस के टाइम, वो उसके वजह से अमाल से काफ़ी क्लोज है, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि उसने बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लिया है, तो वो उस वे में फ़िलहाल उसके साथ है। अभी आगे देखते हैं, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ बाहर से देखने के लिए कि क्या होने वाला है उन दोनों का। शो में सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको था बिकॉज आप अपने साथ आवेश को लेकर गई थी और हम सब सोच रहे थे कि सबसे ज्यादा आप टिकेगी और आवेश लेट निकलने वाले होंगे, लेकिन इतने जल्दी निकलना आपके लिए कितना बड़ा शौक था? बहुत बड़ा शौक था एंड डेफिनेटली मुझे बाहर आके समझ में आया कि मैं सच में नहीं दिख रही थी एपिसोड्स में। आई ट्राइड माई बेस्ट और प्लस मैंने जैसे कहा कि मेरी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब थी, अभी भी मैं थोड़ी अनवेल ही हूँ, बट अगर मैं बेटर होती तो इंशाल्लाह और बेटर खेल सकती थी। एंड एक चीज़ थी कि मैं ज़्यादा लाउड नहीं थी, मैंने सबके साथ बहुत सॉर्ट किया था चीज़ें, तो इसलिए मेरे जो भी झगड़े या जो भी मेरा कंसर्न्स थे वो टीवी वाले एपिसोड में इतने नहीं दिखाई दिए, लाइव में दिखाई दिए। बट हमेशा से मैंने ट्राई किया कि मैं जो भी मुद्दा हो रहा होगा उसके राइट चीज़ों के लिए मैं स्टैंड लूँ। जैसे नेहल वाला एपिसोड हुआ था या जो भी है, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बात किया है। ऐसा नहीं है लोग बोल रहे हैं मैं बात ही नहीं करती हूँ, बट नहीं, मैंने काफ़ी कुछ किया है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा। बार पर भी परा मैम ने कहा था कि आप दोनों में से कोई एक अगर घर से बाहर जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक की गेम देखने को मिलेगी। लगता है वो हिंट था आपके लिए उनकी तरफ? हिंट पहले तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो हमें फिर से मतलब बोल रहे कि बकल अप, मुझे नहीं लगा था कि मैं वही एपिसोड में बाहर हो जाऊंगी, बट मेरा जो जाना था वो डेफिनेटली अवेज के लिए एक शॉकर था एंड उस शॉक को या इमोशनली आप वो बोलोगे कि वो सैड हो गया था, उसको वो गेम में अगर मोटिवेशन की तरह यूज़ करके आगे खेलेगा तो वो बेटर होगा, बिकॉज अभी वो खुद अकेला ही नहीं खेल रहा है, वो मेरे भी बिहाफ पे खेल रहा है। तो आई थिंक अभी उसको ऑटोमेटिकली अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, मैं हूँ या ना रहूँ वैसे। अच्छा, आवेश ने कहा था इमोशनल हो गए कि नगमा ऐसी है रियल लाइफ में, शी इज नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ शो। तो वाकई मतलब आप जेन्युइनली सच ऐसे शो के लिए मेंट नहीं किया था, लेकिन जब आप गए अंदर तो क्या सोच कर आपने हाँ कहा था? नहीं ऐसा नहीं, वो तो उसने आई थिंक सैड होके बोला था कि नॉट मेंट, ऐसा पॉइंट होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू रखना जो है वो आता है मुझे, बट थोड़ा उसमें लेट हो गया, डिले हो गया कि समझने में कि कैसे लोग अपना अपना गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैंने ये सोचा था कि इस टाइम मेरे साथ अवेज भी है एंड दैट इज़ द रीज़न हमने ये फ़ैसला लिया था। एंड अभी रिसेंटली बिग बॉस से थोड़े टाइम पहले ही कन्फर्मेशन हुआ था हमारा, तो यही नहीं सोचा था कि मैं अंदर जाके ऐसा मेरे साथ हो जाएगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या मैं दिखूँगी नहीं। ये तो मेरा कभी कंसर्न रहा ही नहीं है दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है और मैं बाहर आ जाऊँगी।
ये सोचा तो नहीं था। नगमा, शायद किसी जगह आपका ओपिनियन नहीं आया या कहीं आपको बात नहीं पता चली जो हम बता देते। अमाल ने कहा कि मैं कोलैबोरेशन देता हूँ इसलिए ये दोनों मुझसे बनाकर चलेंगे। फिर बसीर ने जो बात कही थी आवेश को अबाउट जो भी बाहर की चीज़ें, तो उन्होंने ये भी ऐड किया कि भाई जो डीएम्स करता है ये वो मुझे भी पता है। तो व्हाट योर रिएक्शन ऑन इट नाउ? ये बाहर आके मुझे समझ में आया कि यार ये लोग अंदर बहुत फेस पर अच्छे रहते हैं, बिकॉज अमाल के साथ तो हमारा कुछ भी ख़राब नहीं था। अमाल वाज लाइक अ गुड फ्रेंड एंड अवेश उसको भाई भी बोलता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि इनको ऐसा ये जो गॉसिप या जो भी ये बातें हुई है 20 लाख का काम और ये जो हवा में सब बातें हो रही है, इट वाज नॉट नीडेड और मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ एंड आई डोंट रिस्पेक्ट दैट। ऑल्सो बशीर का जो स्टेटमेंट था चीटर वाली चीज़ हाँ। लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे नगमा? I don't agree with that and I stand with Aways। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप कुछ भी किसी के पर्सनल इस पे या कैरेक्टर पे तो गेम के दौरान कुछ बोलना चाहिए नहीं। और रही बात मेरे और अवेश की, तो हम बहुत क्लियर है, बिग बॉस से पहले ही हम जब वापस बात करना शुरू किए थे एंड वी डिसाइडेड दैट वी गोना स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर। हम अभी शादी करने वाले हैं बहुत जल्द, तो अभी फ़िलहाल मेरा फोकस वही है और बाकी जो जिनको जो बोलना है गुस्से में वो तो कुछ भी बोल देंगे, 20 लाख ये वो, तो आई डोंट अग्री विद एनी ऑफ दैट। नगमा जी, जो बिग बॉस के घर में अभी नूर का जो टैग बन रहा है, क्योंकि आप घर के अंदर थी, तो आपको इस टैग के ऊपर क्या कहना है? यार दोनों बहुत क्यूट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ दोनों को, बट डेफिनेटली दोनों फ्रेंड्स हैं एंड उनको मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार वो लोग डेट कर रहे हैं या उनको फीलिंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी जेन्युइन, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और उन्होंने क्लियर भी किया कि वो लोग दोस्त है, बट डेफिनेटली साथ में दोनों भी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साथ में एज फ्रेंड्स। एक एपिसोड में आप कहती हुई नजर आई थी, उन दोनों के बारे में हाँ। आप बात करती हुई नजर आई थी, तो कुछ तो आपको महसूस वो हुआ? फर्स्ट येस डेफिनेटली स्टार्टिंग में ना हम लोग बोल रहे थे यार ये लोग दोनों बहुत साथ में रहते हैं, तो हमने थोड़ा उन्हें चिढ़ाया, बट उन्होंने हमें तभी क्लियर कर दिया। एंड आई थिंक जब कोई बोलता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ दे डोंट लाइक के अगर हम नहीं है कपल, तो किसी को बार बार वो चीज़ पे पॉइंट करके उनको बुरा क्यों फील कराना है। इफ़ उन्होंने कह दिया है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं एंड दे डोंट वांट कि इस पे कुछ नाम लगे एक रिलेशनशिप का या कुछ, तो पहले हमने चिढ़ाया डेफिनेटली, बट जब उन्होंने कहा कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है और नहीं होगा, तो हमने चिढ़ाना बंद किया। बट हम लोग उनको ऐसी ही मस्ती में स्टार्टिंग में किया है। आई थिंक तानिया, नीलम, हम सब थोड़ा वो रात में थोड़ा मस्ती कर रहे थे। हम सबको कुछ भी नाम से जोड़ रहे थे, जैसे अभिषेक और नेहल को, जो भी सबसे ज़्यादा लड़ता था ना, तो अवेश उनको बोलता था अब तुम लोग का कपल बनेगा, तो ये मस्ती चलती रहती थी लाइट हार्टेड। What do you think बशीर घर में लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? Either is it it's with नेहल या फिर फरहाना या फिर अभी तो नतालिया बाहर आ गई है, लगता है वो कोई एंगल चीज है? मतलब मुझे ऐसा तीनों के साथ मुझे उनका एक इक्वेशन लगा थोड़ा कि कुछ हो सकता है। फिर वो जैसे फर्स्ट वीक मुझे नेहल के साथ उनका लगा, सेकंड वीक मुझे फरहाना के साथ लगा, फिर थर्ड वीक मुझे नटालिया के साथ लगा। तो आई डोंट नो उनकी स्ट्रैटेजी है या वो ऐसे ही है, बिकॉज अभी रिसेंटली जब मैं निकल रही थी तब मैंने उनको वो टैग दिया था ऐसा मस्ती में, तो उन्होंने कन्फेस किया कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। तो अगर वो स्ट्रैटेजी की तरह कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी होगी गेम की, सब अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट अगर वो लव एंगल वाला बात हो, लव नहीं, उन्होंने ट्राई किया है कि एक कनेक्शन बना है वो किसी ना किसी के साथ। नगमा, तानिया की हम बात करें, वो घर में बोलती है कि मेरा बंगला है, ये है, वो है, फैक्ट्री है, हर चीज़ उनके पास है, सोने की बॉटल है। आप कितना बिलीव कर रही है इस बात में, आपका क्या है? अभी तो मैं बाहर आके तो मैंने सब चीज़ें मुझे पता है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत फ़न है, एंटरटेनिंग है, उसकी बातें हमने कभी भी घर में कुछ इतना सीरियसली लेकर कोई ऑफेंड नहीं हुआ है कि यार ये अपने पैसों के बारे में ऐसे बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था, बट अभी सबको लग रहा है कि यार मतलब कुछ है कि ये थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रही है। बट बहुत मैं बोलूँ ना कि बिग बॉस में वो है, मस्त है एकदम, मज़ा आती है उसके साथ बात करने को। वो एक से एक ऐसी रैंडम चीज़ बोलेगी, उसको अगर मैं ये भी बोलूँगी ना यार तेरा नेक पीस बहुत अच्छा है, हाँ मैंने मेरी फैक्ट्री में बनवाया है, तो हमें अभी वो आंसर्स की आदत भी हो गई थी कि वो कुछ भी बोलेगी तो दवा कहाँ से ली, तो उसने बोलेगी मेरे फैक्ट्री से ली, ये वो है। तो है वो अपनी डेली में रहती है और हम भी वो घर में
रह रहे थे उसके साथ, मज़े कर रहे थे, कुछ हार्मलेस फन टॉक्स। अच्छा लगता है अभिषेक की दोस्ती आप पे भारी पड़ी क्योंकि उनकी वजह से आप नॉमिनेट। मतलब यार बेचारा ना चाहता अच्छी चीज़ है बट उसके साथ होती बुरी चीज़ है। कुछ भी चीज़ हो, कुनिका मैम के साथ वो फंस जाता है। और वो स्टार्टिंग से ही मुझे पता है क्या बोल रहा था कि यार मेरा कबर्ड नेहल के कबर्ड के बाजू में है, पक्का ये देख मेरे साथ एक दिन पंगे करेगी। और वो हुआ, वो बॉटल उसने नेहल के कबर्ड के पास छोड़ा और फिर से थोड़ा उनके बीच में हुआ। तो वो होता है ना कि सिचुएशन में वो नहीं जाते, सिचुएशन उनके ऊपर आ जाती है। और इसी तरह हमारा भी बैड लक हो गया। वो ट्राई कर रहे थे कि वो हमें नॉमिनेशंस में वो लूप होल ढूंढने के, यार मैं थोड़ा इनको टाइम दिलवाता हूँ। उसको लगा रहेगा कि अगर वो लॉक करेगा तो कोई शायद नॉक करके खुलवा देगा दरवाज़ा, इतना कुछ होगा नहीं। बट बिग बॉस तो बिग बॉस है, उनके साथ कोई मैस नहीं कर सकता है। तो उन्होंने सज़ा दे दी हमें अनफॉर्चुनेटली। हम अभिषेक से अपसेट भी थे काफ़ी, बट उसने बहुत सॉरी बोला, वो लिटरली पैर भी छू रहा था। फिर हमने उसको समझाया बैठ के कि भाई हर चीज़ में वी कांट डू एनीथिंग, थोड़ा हमें बिग बॉस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गेम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और समझना चाहिए। तो वो समझा, उसने अपोलोजाइज़ किया। एंड फिर वो वीक नटालिया के बाद मुझे लगा नहीं था और एक एविक्शन होगा, और वो हो गया। एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू लीव द हाउस। नादिया की अगर मैं बात करूँ, कुनिका जी ने जब आप लोगों का काउंटिंग वाला टास्क चला था जिसमें आप लोग नॉमिनेट हुए थे, उस वक्त कुनिका जी की और उनकी थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी वहाँ पर। आपको लगता है तानिया को वो ड्रामा इतना क्रिएट करने की ज़रूरत थी क्योंकि वो पूरे घर में ऑलरेडी बोल चुकी थी मेरी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। तो डू यू थिंक वो जितने लोग कुनिका जी पे चढ़े थे वो सही था? आई थिंक सही था, मतलब चढ़ना वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी, बट वी वर आस्किंग हर टू अपोलोजाइज़। बिकॉज किसी के, देखो तानिया खुद के बारे में बोलेगी तो वो उसकी मम्मी है, वो खुद की मम्मी के बारे में कुछ भी बोले, बट कोई और को वो बोलना थोड़ा वॉज नॉट अ गुड थिंग। एंड हमने कुनिका मैम को पहले सुबह में ही बोला था, ये चीज़ सुबह हुई थी, तो उनको तभी ही बोला था कि आप मत बोलो किसी के मम्मी के बारे में एंड ऑल। तो वो चीज़ रिपीट हुई, तो इसलिए घर वालों को लगा कि मैम अपनी चीज़ों पे कभी वो नहीं करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, और वो चीज़ों को और डबल करके बोल रही थी। तो इसलिए आई थिंक खासकर ज़िशान जी और जी के जो वो लोग थोड़ा सा वो हो गए थे कि यार आप हमेशा सही नहीं हो सकते हैं। और ये बेसिस पे ये कुनिका जी वर्सेस का ऐसा कुछ नहीं था, ये सही और गलत का चीज़ था, इसलिए घर वाले अपसेट थे कुनिका मैम से वो टॉपिक में। आवेश से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नगमा के बारे में अपना सवाल मत कीजिए और आपके सवाल को अवॉइड करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अलग हो चुके हैं कभी प्री इंटरव्यू जब हाँ। बिग बॉस के घर में जाने वाले थे, बट अंदर जाने के बाद आप लोगों का एक लव एंगल दिखा, उन्होंने आपको प्रपोज किया, अभी आप पहले शादी के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि ये क्या स्ट्रैटेजी थी। नहीं, तो एक्चुअली उसने डिनाई नहीं किया था, बट हम चाहते थे कि ये जो भी हम न्यूज़ ला रहे हैं, वी वांटेड टू से दैट ऑन बिग बॉस। तो हमारा जो एंट्री सॉन्ग भी था वो एक्चुअली 5 मिनट्स का सॉन्ग था, जिसमें हमारी पूरी स्टोरी बता के फिर एंड में था, बट वो कट शॉर्ट होके उतना दिख के नहीं आए कि हम क्या कहना चाह रहे थे। इनफैक्ट सलमान सर के सामने भी उसने कन्फेस किया कि अभी हम साथ में है, मेरा थोड़ा जो भी था ट्रॉमा था जो भी है, तो ऐसा नहीं था। बट हम सबको काफ़ी लोगों से मैंने शेयर भी किया ये बात कि हमने स्टार्टिंग में जो मीडिया इंटरव्यूज़ थे उसमें लोगों ने ट्राई किया पूछना, बट हम थोड़ा शांत थे, बिकॉज हम चाहते थे कि पब्लिक को अगर ये न्यूज़ पता चले तो बिग बॉस के स्टेज पे सलमान सर के साथ पता चले एज अ गुड न्यूज़, बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे थे कि हम ये न्यूज़ दें उनको। तो ये बस एक वे ऑफ रिवीलिंग था, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि बिग बॉस आने से, बिग बॉस तब तक आया भी नहीं था, तब हमने दिसंबर में सोचा था कि हम शादी करेंगे, यही साल में मतलब हमने सोचा था, बट बिग बॉस आया, इस वजह से पुश करना पड़ा। तो इट्स नॉट कि बिग बॉस के लिए ये हुआ है, बट बिग बॉस आ गया तो हमने सोचा कि पूरे नेशन को एक साथ हम बता दें ऑन बिग बॉस प्लेटफॉर्म। बिग बॉस में बहुत सारी शादियाँ हुई है, हाँ। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है घर के अंदर शादी शादी। करने की तो क्या टेक होगा उसमें? जितनी शादी हुई है सब शादी टिकी है, मतलब मुझे नहीं पता, पूछ रही हूँ। नहीं। तो फिर आई थिंक मैं सी नो ऑफेंस टू दैट, बट मेरा शादी को लेके थोड़ा अलग वो है कि मैं चाहती हूँ कि
मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे तरीके से हो तो मतलब मैं बिग बॉस में शादी तो नहीं करना चाहूँगी। शादी मैं अपने मतलब अपने लोगों के साथ और अपने वे में करना चाहूँगी। नगमा नेहाल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से एपिसोड में भी देखा गया कि लाइक उन्होंने अभिषेक के ऊपर एलिगेशन लगाया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो विक्टिम कार्ड और वुमन कार्ड बहुत ज्यादा खेलती है, ऐसा लोगों को भी लगता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी पर्सनली उन्हें घर के अंदर से करीब से देखकर आए हैं, वो मुद्दे जो पिकअप करती है वो ज्यादा सेंट्रिक होते हैं, लगता है आपको ऐसा? मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सोच के करती है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं उठाऊँगी। वो उसने स्टार्टिंग से लेकर हर चीज़ पे उसको ज़रा भी इनकन्वीनियंस लगी है, उसने उस मैटर को बड़ा किया है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने वुमेन कार्ड ही खेला है या जो भी है, उसने हर मुद्दे को बड़ा किया। चाहिए वो चिकन का एक पीस नहीं मिल रहा हो, दाल की एक कटोरी मिसिंग है, लैक्टोज फ्री दूध नहीं आ रहा है या जो भी नहीं आ रहा है, तो उसको उसके लिए डांट भी पड़ी है। तो सलमान सर ने भी उसको बोला है, फराह मैम ने भी अभी रिसेंटली उसको काफ़ी रियलिटी चेक दिया है। एंड जब मैं घर में थी आई हैव सीन कि वो अभी थोड़ा उस पर काम तो कर रही है। अभी फ़िलहाल वो उतने मुद्दे तो नहीं उठा रही है और हम उन्हें जोकिंग वे में ऐसा उनको बताते भी थे कि अरे प्लीज़ अभी प्लीज़ मुद्दा मत बनाना इसका। तो हम एक वो फ़न बैंटर होने लग गई थी। एंड आई थिंक शी ऑल्सो रियलाइज दैट उसको अगर वॉइस उठानी है तो उसको अभी अपना चीज़ों को सही जगह पर वो करना पड़ेगा, रैदर देन कि हर छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बनाना। शी हैज़ अंडरस्टूड आई थिंक, एंड होपफुली अगर वो करेगी तो शी प्ले वेरी वेल। जितने भी लोग हैं अमाल के अलावा सारे नॉमिनेशन में नाम आ रहे, खबर ये है, बट आपको कौन लगता है कि इस पे निकलना चाहिए और आवेश को किससे बचकर रहना चाहिए? तो निकलना चाहिए यार, मैं पता नहीं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। दोस्ती तो सबके साथ करके आई थी मैं, तो निकलना प्रणीत और अश्नूर के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, आप पे इसके ऊपर क्या टेक? नहीं यार, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रणीत भी अच्छा खेल रहा है, बस वो थोड़ा आउटशाइन नहीं कर पा रहा है। बट आई थिंक नीलम भी, मुझे नीलम बेचारी ना पिस गई है। उसका वो जो गेम है ना, उसको लोग है ना बहुत इधर उधर कर रहे हैं। अगर वो खुद का खेलने लगी ना तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और भी पूछा था कि आवेश को किससे दूर रहना चाहिए, तो आई थिंक एक ही आंसर है मेरे पास, आप सबको पता ही चल गया होगा, वो है अमाल। बिकॉज बसीर का तो उसके साथ झगड़ा हो गया, बट अमाल का तो आवेश को अभी तक पता ही नहीं है, मुझे जो बाहर आके पता चला है। तो आई थिंक अमाल से उसको बच के रहना चाहिए। फराह मैम ने कहा था अगर कोई जूरी आती है तो एक डिसएडवांटेज होता है, पर आप दोनों जब आए तो डिसएडवांटेज कहीं लग रहा था, तो क्या कहना चाहो, कितना एग्री करते हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि मेरा गेम या अवेश का गेम हम दोनों की वजह से कम ज़्यादा हो रहा था। हम इंडिविजुअली खेल रहे थे, कपल की तरह तो खेल भी नहीं रहते। बिकॉज मैंने देखा है जब कपल बन के खेलते तो अपने रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो हमने पहले ही हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग किया था दैट हम एक दूसरे के ओपिनियंस के बीच में नहीं आएंगे। एंड फराह मैम ने वो एक तरीके से बोला था, उनका ओपिनियन होगा, बट आई डोंट अग्री विद दैट। एंड आई होप कि अवेश खेले अभी, बट मेरे जाने के बाद वो अच्छा खेल रहा है ऐसा मेरे पे नाम मत डालना आप लोग। थैंक यू।